हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन और सुपर हीरो कॉमिक्स में तुम सबका स्वागत है। आज काफी दिनों बाद हम एक स्टोरी लाइन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें तुम्हें अर्थ पर कॉस्मिक बीइंग्स के खतरे के साथ साथ एक नहीं बल्कि 5 सॉर्सर सुप्रीम नजर आएंगे, वो भी एक साथ लड़ते हुए। डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ होगी, वो मौत से वापस भी आएगा। तो आई डोंट थिंक तुम इस इवेंट को मिस करना चाहोगे, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले हमें कुछ तो जरूर चाहिए। ये एपिसोड 1 है, जिसे शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। ये काम तुम बिल्कुल भी नहीं करते हो। अब डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़ी आज की इस अमेजिंग वीडियो के फर्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। आज कहानी शुरू होती है सैंक्टम सेंटोरम से। ये सुबह का टाइम है। डॉक्टर स्ट्रेंज हर नॉर्मल दिन की तरह भी सो रहा था कि तभी कोई दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है। डॉक्टर अब उठ भी जाओ। क्योंकि स्ट्रेंज का डॉग बैट्स था। इस वक्त ये उसके मॉर्निंग वॉक पे जाने का टाइम है, इसलिए वो सीधे स्ट्रेंज के मुंह के पास आके उसे उठाने लगता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, बैट्स तुम्हें पता है ना, तुम एक भूत हो, तो घूम कर तुम पतले नहीं हो जाओगे, और वैसे भी तुम अकेले भी जा सकते हो। इस पर बैट्स कहता है, हाँ जरूर, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें फिट रहना पड़ेगा, वरना किसी दिन मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी की बत्ती भी गुल हो जाएगी। बैट्स की बात में पॉइंट था, इसलिए स्ट्रेंज भी बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उसे वहां एक तस्वीर मिली जिसे देखकर वो कुछ सोचने लगा। पता नहीं वो कौन थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर निकल आया। बाहर वोंग खाना बना रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, गुड मॉर्निंग वोंग। तो वोंग ने जवाब दिया, मॉर्निंग स्टीफन, क्या तुम टहलने जाने से पहले ब्रेकफास्ट लेना पसंद करोगे? तो स्ट्रेंज कहता है कि तुमने ही बैट्स को मेरी फिटनेस को लेकर उकसाया है, और हाँ बस एक कप कॉफी देना। और फिर इसके बाद स्ट्रेंज बैट्स को लेकर टहलने निकल जाता है। चलते चलते वो कहने लगा, मुझे यकीन है हॉकाई का डॉग उसे इस तरह सुबह सुबह तंग नहीं करता होगा। जिस पर बैट्स ने कहा, हॉकाई जिस तरह अपने कुत्ते को पिज्जा खिला रहा वो जल्द ही मर जाएगा। बस डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त अपने हॉस्पिटल जा रहा था। इन दिनों वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, इतना बिजी कि उसे ढंग से सोने तक का टाइम नहीं मिलता। अभी वो एक सर्जरी करने गया था, किसी की जान बचानी थी उसे, जो बच भी जाती है, लेकिन ये सब भी स्ट्रेंज को शांति नहीं देता। इस सर्जरी के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बालकनी में कॉफी पी रहा था कि तभी बाहर शहर में धमाका हो जाता है। ये मुसीबत की घड़ी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जल्दी से अपना सूट बदल लिया और उसे एक और मरीज की जान बचानी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद ये दुनिया है और उसके लोग। उस जगह एक आदमी अपने घुटनों पे बैठा था। वो जोर जोर से चीख रहा है। उसमें से पता नहीं, लेकिन एक बहुत अजीब पावर सर्ज हो रही थी। वे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए पुलिस ने उसे घेर रखा था। एक ऑफिसर ने कहा, तुम अभी ये पावर कंट्रोल में ले लो, नहीं तो हमें मजबूरन। तभी पीछे से डॉक्टर स्ट्रेंज आ पहुंचता है। आप लोगों का शुक्रिया ऑफिसर्स, लेकिन ये मुझ पे छोड़ दो। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये खुद खतरे में है। इसे बुलेट नहीं डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से उस आदमी की प्रॉब्लम को समझने लगता है। तो बताओ कौन हो तुम? कि तुम मिस्टर रेस्पिट्यून हो, लेकिन ये तुम्हारा नाम नहीं हो सकता। दर्द में चीखते हुए उस आदमी ने जवाब दिया, वो मर रहा है। कि तुम सुन नहीं सकते? तुम क्यों नहीं सुन पा रहे? डॉक्टर स्ट्रेंज ने जवाब दिया कि तुम मिस्टर प्लॉटनिक हो। हाँ तुम वही हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मिस्टर प्लॉटनिक रोते हुए कहने लगता है, मैं तो बस थोड़ी सी ताकत चाहता था ताकि लोग मुझे थोड़ा सीरियसली ले। डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूछा, तुम्हें ये शक्तियाँ कहाँ से मिली और क्या मर रहा है? तुम किसकी बात कर रहे हो? तो उसने कहा, दोनों सवाल का एक जवाब है, सिनेबस। डॉक्टर स्ट्रेंज ने फिर से पूछा कि तुमने खुद को 7 सन्स ऑफ सिनेबस से जोड़ लिया है, द डायमेंशन ऑफ सेलेस्टियल कॉन्कॉर्डेंस। मुझे समझने दो, क्या वो डायमेंशन मर रहा है? मिस्टर प्लॉटनिक ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस मरने वालों की चीखें सुनाई दे रही है। स्ट्रेंज प्लीज मेरी मदद करो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मिस्टर प्लॉटनिक तुम्हारे उस डायमेंशन से कनेक्शन की वजह से ये सब हो रहा है। मैं इस बंधन को तोड़ने जा रहा हूँ, डरना मत। और डॉक्टर स्ट्रेंज आई हकामोटो की मदद से उस कनेक्शन को तोड़ देता है। इस आदमी को बचाने के बाद स्ट्रेंज सीधे उसके स्कूल स्ट्रेंज एकेडमी न्यू ऑरलेंस चला आया, जहाँ वो सबको बता रहा था कि वो कोई पहला या आखिरी सॉर्सर सुप्रीम नहीं है, बल्कि उसे ये टाइटल भी शांति से मिला है। अर्थ डायमेंशन के सोर्सर सुप्रीम होने के नाते उसे बहुत सारी शक्तियां मिली हैं, और उसके साथ एक जिम्मेदारी भी। जिम्मेदारी इस दुनिया को बाहरी खतरों से बचाने की। ये सुन के सभी बच्चे काफी क्यूरियस हो गए थे, लेकिन अभी क्लास खत्म हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी अब वहां से जाने लगा। तभी पीछे से डोरमामू का बेटा डॉयल, जो उसी स्कूल में पढ़ रहा है, स्ट्रेंज को रोक लेता है। कहने लगा, डॉक्टर क्या आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा कि आपने मेरे पिता के बारे में कुछ सुना? स्ट्रेंज इस बात पर सोचने लगा। डोरमामू, हाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है डॉयल? डॉयल ने बताया, डार्क डायमेंशन में कुछ तो हो रहा है, और क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ था तो मेरा माइंड भी क्रेजी होता जा रहा है। कुछ गड़बड़ है डॉक्टर। स्ट्रेंज ने ऐसी ही बात सुबह मिस्टर प्लॉटनिक से भी सुनी थी। उससे भी ऐसा ही लग रहा था कि दूसरे डायमेंशन में लोग मर रहे हैं। पर इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉयल की बात का जवाब देता, उनके स्कूल पर भी कोई हमला कर देता। ये सोल ईटिंग गॉब्लिन्स थे जो डायमेंशन ऑफ लिम्बो से आए थे। अब चीजें सच में अजीब होती जा रही हैं, क्योंकि ये सब होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हो रहा है। इस सब को रोकने के लिए लिम्बो डायमेंशन की सॉर्सर सुप्रीम इलियाना भी वहां पहुंच चुकी है, जो स्ट्रेंज के साथ उनका मुकाबला करने लगी। लड़ते लड़ते उन क्रीचर्स में से एक ने बताया, द प्रेग्नेटेड चाइल्ड ने दूसरे डायमेंशन से रास्ता ढूंढ लिया है
अब उसकी खतरनाक मदर्स यहाँ आना चाहती हैं। वो मल्टीवर्स के सारे मैजिकल बींग्स को अपने बेटे को खिला देंगी। हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। स्ट्रेंज और एलियाना इन सबको रोक लेते हैं, लेकिन इन गॉब्लिन्स ने जो कहा वो कुछ ठीक नहीं था। पर फिर भी इनका काम तो यहीं खत्म हुआ। काफी थकान भरा दिन था ये, जो आखिर में शाम को फिर स्ट्रेंज के घर पर खत्म होता है। यही आराम के कुछ पल थे उसके लिए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज फिर भी काफी सारी चीजें सोचे जा रहा है। उसने हर दिन कई दुश्मनों का सामना किया है, लेकिन अब वो थक गया है। अब वो और सॉर्सर सुप्रीम नहीं रहना चाहता। एंड गैस तभी इसी के साथ दरवाजे पर कोई आ जाता है। ठकठकाहट की आवाज सुनते ही थके हारे स्ट्रेंज ने अपना सूट पहना और दरवाजा खोला। लेकिन ये क्या, वो किसी को देखकर हैरान हो चुका है। कितनी हैरानी की बात है, तुम मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? ये बहुत लंबा दिन था। तभी अंधेरे से किसी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। एंड इसी के साथ एक मिस्टीरियस पावरफुल एनर्जी स्ट्रेंज को घेर लेती है, जिसे वो भी रोक नहीं पा रहा था। उससे लड़ते लड़ते वो सोचने लगा, अच्छा हुआ मेरे दोस्त आज यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी वो होते तो ठीक था, क्योंकि ये एनर्जी में से रोक नहीं पा रहा। मेरे बस की बात नहीं, ये जानी पहचानी सी है। इस पावर को नहीं होना चाहिए था। उस अनजान एंटिटी ने डॉग को बांध लिया और एक छुरा हाथों में लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। दुनिया में सभी को पता लग चुका था कि कुछ तो अजीब हुआ है। चीजें अजीब हो रही थी, सब कुछ टूट रहा था। गैस वो सभी जो इस हमले और घायल होते हुए सॉर्सर सुप्रीम को महसूस कर रहे थे, जल्दी स्ट्रेंज की मदद करने के लिए भागे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अब मर चुका है। ये देख के वोंग रोने लगा। बैट्स को तो यकीन नहीं हो रहा था कि स्ट्रेंज अब नहीं रहा। किसने उसे मारा होगा, सभी यही सोच रहे थे कि तभी मोड और काइसिलियस एक साथ वहां टपकते हैं। मोड और स्ट्रेंज का जानी दुश्मन था। उसे देख के ही वोंग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ गया। तुम्ही ने ये किया है। वोंग उन पर हमला करने लगता है कि तभी डॉक्टर वुडू उसे रोक लेता है। तब फाइनली मोडो ने कहा, वोंग, मैंने तुम्हें शांत और समझदार समझा था। दुनिया में स्ट्रेंज की मौत के अलावा मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे हाथों होनी चाहिए थी, ना कि किसी और के हाथों। मैंने स्ट्रेंज को नहीं मारा है वोंग। वैसे इधर ये सब चल ही रहा था कि तभी एवेंजर्स से पता चलता है दुनिया में एक साथ कई जगह पे एक्स्ट्रा डायमेंशनल इन्वेजन हो रहे हैं। धरती की मैजिकल शील्ड टूट चुकी है। पर्पल डायमेंशन वालों ने गोबी डेजर्ट पर कब्जा कर लिया है। 6 डायमेंशन ने पेरू पर और संकन सिटी ऑफ कलमेश इंग्लैंड के नजदीक आ चुके हैं। यानी सिचुएशन अब सच में हाथ से निकल चुकी है। और ये सब सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत की वजह से हुआ। सैंक्टम में स्ट्रेंज की बॉडी के सामने सभी लोग अभी बहस कर ही रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। पर तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलने लगा, जिसमें से और कोई नहीं बल्कि खुद यंग डॉक्टर स्ट्रेंज निकल आया है। कोशे द डेथलेस, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी आत्मा को अलग कर दी ताकि वो कभी न मरे। मैंने भी ऐसा ही स्टंट अपनी जवानी में किया था, और अब जब मुझे यहाँ आना पड़ ही रहा है तो इसका मतलब बहुत कुछ गलत हो चुका है। पहले बताओ ये कौन सा साल है? स्ट्रेंज मौत से भी वापस लौट आया। उसे इस तरह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, 1 हफ्ता वोंग, मैंने अपनी जिंदगी से 1 हफ्ता अलग कर लिया था, और अब वही 1 हफ्ता मेरे पास बचा है। हाँ, मैंने तुमसे ये बात छिपाई थी, लेकिन अब कातिल को पकड़ा जाए। तभी एवेंजर्स कार्ड बजने लगा, जिसमें से कैप्टन बोलने लगे, स्ट्रेंज हमें तुम्हारी मदद चाहिए, दूसरे डायमेंशन से लोग यहाँ आ रहे हैं। गैस ये यंग स्ट्रेंज अभी कैप्टन का दोस्त नहीं बना था, इसलिए उसने जवाब दिया, सॉरी कैप, लेकिन तुम जिस स्ट्रेंज को जानते हो वो मैं नहीं हूँ, और ये इंटर डायमेंशनल प्रॉब्लम्स इस वक्त के सॉर्सर सुप्रीम की जिम्मेदारी है। वैसे कौन है अब सॉर्सर सुप्रीम? किसी ने कुछ नहीं कहा। ये देखते स्ट्रेंज समझ जाता है, होरी होस्ट ऑफ होगथ, यहाँ सॉर्सर सुप्रीम नहीं है? कैप्टन, क्या दूसरे डायमेंशंस के बींग्स बड़े शहरों में आ रहे हैं? लोगों की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर, वो खाली जगह पे है। तो स्ट्रेंज ने कहा, कैप्टन उन्हें इग्नोर करो। अगर वो यहाँ आने पर भी हमला नहीं कर रहे, ना आगे बढ़ रहे हैं, तो बात कुछ और है। एंड गाइस तभी इसी बीच को स्ट्रेंज को मदद के लिए पुकारने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। ऊपर से कोई नीचे गिर रहा था। स्ट्रेंज उस अननोन पर्सन को पकड़ लेता, लेकिन ये क्लिया थी जो डार्क डायमेंशन में रहती है, जिसे यंग डॉक्टर स्ट्रेंज ठीक से नहीं पहचानता। वोंग सीधे क्लिया के पास आ पहुंचा। क्लिया खुद को संभालते हुए कहती है, अगमोन, उमर, टिबोरो और बाकी लोग यहाँ राज करने नहीं आए हैं, बल्कि वो तो किसी से भाग रहे हैं। वोंग ने पूछा, लेकिन किससे भाग रहे हैं? द मदर्स। क्लिया ने बस यही कहा कि तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसमें से 3 मदर्स निकल आती है। उनके पास क्लिया की सेंट थी, और इसी वजह से वो तीनों एक शिकारी की तरह उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंची है। वैसे वही 3 मदर्स थी जिनके बारे में सोल ईटिंग गॉब्लिन्स ने आगाह किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज, उस वक्त का मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक, क्लिया की सेफ्टी को देखते हुए सामने आ जाता है। आगे मत बढ़ना, वरना मौत ही तुम तीनों एलियंस को नसीब होगी। स्ट्रेंज को क्लिया के डिफेंस में खड़ा देखकर एक मदर कहने लगी, तुमने हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत कैसे की? हमने हजारों सॉर्सरर्स को मारा है, ऐसे बैटल टाइम था। सो इसी बीच एवेंजर्स भी वहां पहुंचते हैं। स्ट्रेंज ने कैप्टन को आगाह किया, ये मदर्स खतरनाक है कैप, और ये तीनों क्लिया के पीछे पड़ी। लेकिन कैप्टन ने कहा, क्लिया मतलब तुम्हारी वाइफ?
ये सुनकर स्ट्रेंज हैरान हो जाता है। क्लिया उसकी फ्यूचर वाइफ थी, मतलब अब तो वो पीछे नहीं हट सकता। और फिर इसके साथ ही मदर्स और उनके बीच खतरनाक जंग छिड़ जाती है। मदर सभी को आसानी से टक्कर दे रही थी, उनकी पावर का कोई जवाब नहीं था। एक थॉर से लड़ते हुए कहती है, एक गॉड, हाँ सिस्टर्स, आज तो ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। कैप्टन मार्वल और आयरन मैन अपनी फुल पावर से हमला कर रहे हैं, लेकिन मदर्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो तो इस फाइट को एंजॉय करने लगी। तभी उनमें से एक थॉर को कहती है, तुम थंडर यूज कर रहे हो गॉडलिंग, वो भी मैजिकल, और हम मैजिक ही खाती है। इसके बाद उन तीनों ने एक एक करके सभी एवेंजर्स को हरा दिया। आयरन मैन और कैप्टन मार्वल फिजिकल पावर्स रखते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां फिर भी कॉस्मिक मदर्स के कंपेयर में कम थी। थॉर की बात करें तो वो पावरफुल था, लेकिन मैजिक उसकी भी आज कमजोरी बन गया। एक मदर थॉर को खाने आने लगी, लेकिन तभी वो तीनों अचानक कुछ महसूस करके वहां से चली जाती है। पर वो फिर भी कह गई थी, हम इस मैजिकल वुमन के लिए वापस आएंगी, और अगर तुमने इसे हमें नहीं दिया तो ये प्लैनेट और तुम्हारा पूरा यूनिवर्स हमारी भूख का शिकार बनेगा सॉर्सरर। कैसे ये यंग डार्क स्ट्रेंज को उनकी वार्निंग थी। अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, लेकिन ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। एमसीयू मल्टीवर्स में कैसे बना था इस वीडियो में देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके वो भी कर लें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।